गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में बहुत ही गजब हो रहा है। चुनाव सिर पर है। देश में कोरोना की थर्ड वेव तेजी से बढ़ती जा रही है। अदालत चुनाव टालने की अपील कर रही है। योगी जी हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाकर दिन में चुनावी रैलियों का मजा ले रहे हैं। अस्पतालों का क्या हाल है, डॉक्टरों का क्या इंतजाम है, दवाइयां हैं या नहीं, इन सब से बेपरवाह योगी महाराज चुनावी अभियान में मस्त हैं। यही हाल पीएम मोदी का है। लाइट और कैमरा उनके कार्यकाल में एक बेहद जरूरी हिस्सा बन गया है। मोदी जी को प्रचार की ऐसी भूख है जिसके आगे देश की जनता जिए या मरे, उनको घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं कानपुर में कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जहां इतने कैश मिले हैं कि जिनको गिनने के लिए 8 मशीनें लगानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री टेनी का जलवा आसमान पे नजर आ रहा है। अब पुलिस ने टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का बीजेपी विधायक सबसे मस्त आदमी है, जिसका नाम है सुरेंद्र सिंह। ये समझ लीजिए कि उसकी जबान से घी शक्कर टपकता रहता है। आप तो जानते ही हैं कि बीजेपी में महिलाओं का कितना सम्मान है। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी के नेताओं को एक अलग ही किस्म का शौक है। किसी नेता को पल्लू खींचने का शौक है तो किसी नेता को गाड़ी से कुचलने का शौक है। कोई बलात्कारी है तो कोई बलात्कारी के समर्थन में रैली निकालने का शौकीन है, तो कोई स्वामी और महंत है। कोई लड़कियों को कपड़े नीचे करने के लिए कहता है तो कोई तेल मालिश का शौक रखता है। इतने शौकीन नेताओं को पता नहीं भाजपा ने कितने मन्नत और मुरादों के बाद पाया होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इतने संस्कारी और शौकीन नेता आपको भाजपा में बिना खोजे ही मिल जाएंगे। ऐसे ही एक संस्कारी और शांत स्वभाव के बीजेपी नेता है सुरेंद्र सिंह। कहने को तो नेताजी को बलिया के बेरिया का विधायक कहा जाता है, लेकिन ये नेताजी बहुत ही भावुक स्वभाव के हैं। किसी की तकलीफ देखकर खुद को संभाल नहीं पाते, तुरंत रोने लगते हैं। अब सुरेंद्र सिंह ने महिलाओं के सम्मान में 4 चांद लगाते हुए फिल्मकार अमिताभ बच्चन की पत्नी और सपा सांसद जया बच्चन को नर्तकी कहा है और कहा, पहले तो त्यागी, तपस्वी, साधक और साधु संत ही आशीर्वाद या फिर श्राप दिया करते थे, लेकिन अब नर्तकी भी श्राप देने लगी है। ऐसे भाजपा के विधायक की सोच और मानसिकता महिलाओं के लिए वाकई बहुत ही कमाल की है। आखिर कैसे बिगड़ता जा रहा है भाजपा के लंपट और बड़बोल विधायक की जबान, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है, लेकिन भाजपा के बिगड़ैल नेताओं की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मंगलवार को राज्यसभा में सांसदों के निलंबन और व्यक्तिगत बयानबाजी से नाराज सपा की महिला सांसद जया बच्चन ने कहा था कि मैं आपको श्राप देती हूं, आपके बुरे दिन आएंगे। जया ने कहा था कि हमारे सांसद बाहर बैठे हैं, उनका निलंबन वापस नहीं हो रहा, ये न्याय नहीं है, लेकिन इस सरकार से ये उम्मीद करना बेकार है। जया बच्चन ने कहा था कि इन लोगों ने किसानों से माफी मांगी है, अब इन सांसदों से भी माफी मांगेंगे। जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है वो निंदनीय है। इसी के बाद से जया भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गई हैं। अब जया बच्चन के श्राप का असर बीजेपी विधायक पर बहुत ही बुरी तरह से हुआ है। ये समझ लीजिए उसमें शालीनता ही खत्म हो गई। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपा सांसद जया को नर्तकी कह दिया, लेकिन सिर्फ एक बयान से ही बीजेपी के विधायक की बुद्धि का आकलन नहीं किया जा सकता। इससे पहले उन्होंने कई विवादित बयान अपने खाते में दर्ज करवा लिए हैं। एक बार सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुजदिल करार दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि पंडित नेहरू बुजदिल थे, वरना आजादी मिलने के बाद ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। वहीं दूसरी तरफ हाथरस में दलित लड़की के रेप कांड पर भी विधायक ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। हाथरस मामले पर कहा था कि फर्जी महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न के नाम पर किसी का भी जीवन संकट में पड़ सकता है।
लैब रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई है कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ था, युवती के साथ मारपीट हुई है और उसकी हत्या हुई है। वहीं एक अपने और बयान से विधायक सुरेंद्र सिंह सुर्खियों में छाए रहे। सुरेंद्र सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि अखिलेश औरंगजेब के नक्शे कदम पर रहे हैं, लेकिन बंगाल चुनाव के वक्त तो सुरेंद्र सिंह को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पश्चिमी बंगाल में एक राजनीतिक लंकिनी पैदा हो गई है, जो गुंडों और सरकारी तंत्र के सहयोग से एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने में सफल हो गई है। पागलपन के सिर्फ दौरे का असर यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनका आगरा के ताजमहल पर फूट पड़ा। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ताजमहल से पहले वहां शिव मंदिर था और बहुत जल्द वहां राम महल होगा। राज्य में शिवाजी का वंशज आ चुका है और अब ताजमहल में राम महल बनने का वक्त आ गया है। अभी हाल ही में लड़कियों की उम्र 21 साल किए जाने के कानून पर बात करते हुए भी बैरिया के विधायक ने दिग्विजय सिंह के लिए कहा था 50 साल के बाद पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा 70 साल की उम्र में शादी करने को लेकर भी सुरेंद्र सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और कानून बनाना चाहिए कि 50 साल के बाद पुरुषों को भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक सामाजिक कुरीति है और सामाजिक बंधन का एक अपराध है। तो ऐसे महान और प्रतिभावान नेताओं की भाजपा में कोई कमी नहीं। यूं समझ लीजिए कि अभी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, भाजपा नेताओं की प्रतिभा खुलकर सामने आने लगेगी। अभी आपको सुरेंद्र सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, साक्षी महाराज और टेनी जैसे कई महान नेताओं की पहचान करना बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।